वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज रिव्यू में। अभी दोस्तों मैं हूं द्वारका एक्सप्रेस वे पर और चलते चलते मुझे ख्याल आया एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूं तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है और मैं चाहता हूं कि अपने फ्रेंड्स को, अपने बाइकर फ्रेंड्स को भी और आप जैसे ज़िम्मेदार लोग जो हैं, जो ज़िम्मेदार बाइकर के साथ साथ ज़िम्मेदार नागरिक भी हैं, उनसे भी शेयर करूँ। और वो वीडियो है दोस्तों इस बाइक के जो फॉग लाइट है उसके बारे में, क्योंकि कई बार हमारा ये क्वेश्चन होता है कि ये जो फॉग लाइट है जो बाइक में हम इंस्टॉल कराते हैं, तो आप जैसे ये फॉग लाइट देख रहे हैं, ये किस हाइट पे हम इंस्टॉल कराएं कि हमको ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी आए, ज़्यादा अच्छे से हम सड़क को देख पाएँ और किसी की आंखों में भी ना चुभे। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने ऊपर ये लिंक भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो का लिंक है, आप देख लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि बाइक में कहाँ पे और कितने वॉट की लाइट और कहाँ इंस्टॉल कराएं, कैसे कराएं और क्या नियम है और किस किस नियम को अगर फॉलो करेंगे तो चालान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि फॉग लाइट हमें किस हाइट पे, लगभग किस हाइट पे बाइक के फ्रेम में लगानी चाहिए, जिससे कि औरों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी रोड की अच्छी से अच्छी विजिबिलिटी मिल पाए। आइए समझते हैं। और वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए। मैं आपको ये बता दूं बहुत क्लियरली कि आपकी बाइक चाहे जो भी हो, फॉग लाइट की क्वालिटी चाहे जो भी हो, मैं एक बार इसको जला देता हूं, और बाइक का जो लेग गार्ड होता है उसकी हाइट या क्वालिटी जो भी हो, लेकिन आप हमेशा जो है ट्वीक कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो फॉग लाइट है इसकी हाइट क्या होगी, ताकि आपको कंफर्ट और अगले की आंखों में चुभे नहीं, आपको भी कंफर्ट हो, अगले की आंखों में चुभे नहीं। तो उसके लिए इस तरह के क्लैंप्स भी आते हैं, आप देखिए, अगर दिख पा रहे हो, इस तरह के क्लैंप्स भी आते हैं। इनसे हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे यहाँ लगाना है। ये फॉग लाइट की जो पोजीशन है वो इस बात पे कभी डिपेंड नहीं करेगी कि आपकी बाइक कौन सी है या कौन सा फ्रेम, आपने किस डिज़ाइन का फ्रेम लगाया है। यू कैन ऑलवेज प्ले विद द हाइट और एडजस्टमेंट ऑफ एनी फॉग लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लैम्प्स, फास्टनर्स एंड ऑल। अब मैं कैमरे को लगा चुका हूँ मैं हेलमेट में, अब इसमें बात करता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से फील्ड ऑफ व्यू आएगा और मैं बाइक को चलाऊँगा और आगे से आपको दिखाऊँगा। अभी तो साइड स्टैंड पे बाइक खड़ी है, आगे से दिखाऊँगा कितनी रोड दिखती है, और मैंने वैसे एक्चुअली परफेक्ट हाइट पे लगा रखा है। तो चलो अब बाकी की बातें मैं इस गोप्रो से ही बात करता हूँ, मतलब गोप्रो से हम आगे बढ़ते हैं और मोबाइल बंद करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। कहीं छोड़ दो सिस्टर आगे। हाँ चलो, टेक केयर। कोई बात नहीं भाई, आज चल पूछ तो लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो यहाँ पे हाईवे पे लाइट जल रही है, मेरे गोप्रो में क्लियर देख रहे हो। अभी मैं एक बार को बंद कर देता हूँ अपना फॉग लैम्प, ठीक है। अभी सिर्फ हेडलाइट जल रही है। अब हाईवे पे जब भी आप चल रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको फॉग लाइट भी नहीं जलानी चाहिए और ना ही आपको हाई बीम जलानी चाहिए। स्पेशली जो अगर वन वे है ना, उस पर तो कभी नहीं जलानी चाहिए। पता नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं, एक्चुअली इंटेंशन किसी का गलत नहीं है, लेकिन पता ही नहीं है कि हाई बीम नहीं जलाते। एटलीस्ट वन वे तो कभी मत जलाओ, क्योंकि अगले की आंखों में, सॉरी, अपने अगले की आंखों में चुभता है। यार ऑफिस से निकलते हुए समोसा खा लिया डकार आ रही है। अब आगे थोड़ा सा मतलब ऐसा पैच मिलेगा जो कि रफ भी होगा और वहाँ लाइट भी थोड़ी कम है। वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हाइट एडजस्ट करने से, फॉग लाइट की हाइट सही रखने से आपको किस तरह के फ़ायदे होते हैं। मीनवाइल आपको बताता चलो कि फॉग लाइट कितनी भी पावरफुल हो, अगर आप मतलब कि अपने हेडलाइट की लेवल में या इसके आसपास या उसके ऊपर रखते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो खाली अगले की आंखों में चुभेगा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया थोड़ा अंधेरे वाला पैच। अब ये मैंने हाई बीम से लो बीम किया हुआ है, ये हाई बीम कर दिया, ये हाई बीम हो गया। अब आपको वाइट लाइंस दिख रही है, लेकिन अगर इसमें बीच में कहीं गड्ढा आया ना, आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपना फॉग लैंप ऑन करोगे। अब देखो, आप जो फॉग लैंप लगा रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सी क्वालिटी का है, लेकिन अगर उसकी हाइट सही नहीं है तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। आप अगर देख पा रहे हो तो मेरे फॉग लैंप में एक फ़ायदा है, जहाँ पे जैसे ये हाइट है, देखो ये हाइट है मुझे, अब आई कैन ईजिली जज कि कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे रोड पे उभार है। मैं धीरे धीरे चल के फिर से दिखाता हूँ आपको।
अब ये ऐसी रोड है जहाँ पे अभी रिसेंटली एक रफ पैच ऐसे था, उसको थोड़ा सा डामर उमर डाल के लोगों ने ठीक किया है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ पिच रोड। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली देखो ये गड्ढा आ रहा है, ये यहाँ पे ऊंचा है, ये गड्ढा है। अब देखिए इस रोड पे गड्ढा ऊंचा, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ है, और मुझे एक एक लाइन दिख रही है अगले 100 मीटर तक। रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी फॉग लाइट इस लेवल में लगाई है कि रेस बिल्कुल सीधी जाती है, रोड के बिल्कुल सीधी जाती है, और थोड़ा बाहर की तरफ लगा रखी है, बिल्कुल सेंटर में नहीं लगा रखी है। अब अगर ये लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना तो आपको गड्ढा तो दिखेगा, लेकिन कितना गड्ढा है और उसके बाद कितनी ऊंचाई है इतना अच्छा जजमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर रास्ते के पैरेलल लाइट जा रही है तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी डिस्टेंस पे गड्ढा है या ऊंचाई है, और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी क्या है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आपको कितना समझ में आ रहा है। अब देख रहे हैं गड्ढे की छांव भी पड़ रही है, अंदर गड्ढे हैं ना उनकी छांव भी पड़ रही है, तो इससे मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि गड्ढा कितना चौड़ा है, कितना गहरा है। तो आपको हमेशा अपना फॉग लाइट की जो हाइट रखनी है अपने फ्रेम पे कुछ इस तरह रखनी है कि उसकी लाइट बिल्कुल पैरेलल जाए, और अपने व्हील से थोड़ा आसपास ही रखनी है। मतलब व्हील की जो हाइट है आपकी उसे थोड़ी नीचे रखनी है। मतलब दिस इज़ ओनली एक्सपीरियंस, या आपकी पर्टिकुलर आपके खुद की हाइट पे डिपेंड करेगा कि आपके आँखें किस हाइट से देख रही हैं, और आपकी फॉग लाइट है वो आपको एडजस्ट करके एक दो बार देखना पड़ेगा। और बाइक या कार जो भी जहाँ भी आप लगा रहे हैं उसको चला के देखना पड़ेगा। ये हर बंदे के लिए, हर बाइक के लिए, हर बाइक के लेग वाले फ्रेम के लिए डिफरेंट होंगी। तो आपको कोई भी अगर फॉग लाइट कहीं से भी लगवाने जा रहे हैं तो थोड़ी सी R&D लगाने की बात कर लीजिए, ताकि आप ये जज कर पाएँ कि आप जो देख रहे हैं एक्चुअली वही देख रहे हैं जो आप देखना चाह रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन एक्चुअली मैं कहना वही चाह रहा था जो मैंने कह दिया। अरे भाई 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 भाई, अरे राम। इससे बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेज़र बीम वाली लाइट लो तो बेटर है, क्योंकि जो लाइट बिल्कुल फैलती है ना वो आप कितने भी नीचे लगाओगे थोड़ा सा ऊपर जाती है और लोगों की आंखों में चुभती है। अभी मैं यहाँ पे हेडलाइट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रफ पैच है आगे, तो वहाँ पे अगर मैं हेडलाइट बंद भी कर दूँ, ये देखिए मैंने बंद कर दिया हेडलाइट, तब भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कहाँ गड्ढा है। अरे भाई ज़्यादा गड्ढा है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए एकदम क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर लाइन समझ में आ रही है, इधर से लाइट आ रही है। अब अगर ये ऊपर होती ना तो मुझे ना इसकी हाइट समझ में आती, ना इसकी डिस्टेंस समझ में आती। अब आगे भैया अपने घर के आसपास। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करिए मत करिए। शेयर करने के लिए मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, हमेशा तो नहीं कहता, बहुत दिन के सालों के बाद में कह रहा हूँ, वो इसलिए किसी और की मदद हो जाएगी। और कोई कौन जाने इस तरह की कोई वीडियो खोज रहा हो आपके दोस्तों में, ग्रुप में। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और खुश रखिए। पीस।